अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं लंच पे। काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत दिनों बाद मैं आज व्लॉग भी कर रही हूँ एंड लंच पे भी मैं जा रही हूँ। तो आज मेरी फ्रेंड, मेरी सिस्टर एंड मिनशा, नाबिया और इब्राहिम हम सब आज जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो मेरी बहन यहीं पे आई हुई थी एक दिन के लिए, तो बस इसीलिए हमें मौका मिल गया तो हम जा रहे हैं। और जाते ही यहाँ पे से एरोप्लेन जो है वो ऊपर से जाता है काफ़ी क्लोज, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे लाइन से ही रेस्टोरेंट है, तो हम डिसाइड भी कर रहे थे कि कौन सा रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो फाइनली हमने डिसाइड किया था ये बंगाल ढाबा। ओके, तो हमने डिसाइड कर लिया था कि हम इसी में जाएंगे। बट जैसे ही हम एंटर कर रहे थे यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो एंट्री गेट के पास एक छोटू सा पपी बैठ के था, जिसको वो लोग हटा रहे थे। मतलब हम एंटर करने वाले थे तो वो हटा रहे थे, बट वो पपी दौड़कर ऐसे आया कि इब्राहिम के पास ही, मतलब उससे टकरा गया एंड इब्राहिम बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा रोने लगा। तो इसलिए हम उस रेस्टोरेंट से वापस आ गए थे। वो बहुत ज़्यादा ही डर गया था, तो और वो पहले से भी कुछ डरा ही हुआ था, तो हमें उसका डर ख़त्म करना था और ये हादसा हो गया, इसलिए हम वहाँ से आ गए। एंड आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन सा रेस्टोरेंट में गए थे, शिराज, यस। तो हम शिराज होटल में आ गए थे एंड यहाँ पे हमने फूड ऑर्डर कर लिया था। और हमें डाउट भी हो रहा था कि पता नहीं बंगाल ढाबा का जो चिकन होता है वो हलाल होगा कि नहीं, इसलिए हम, ये भी रीज़न था कि हम आ गए थे। बट बंगाल ढाबा में वो लोग बहुत ज़्यादा स्वीट थे, जो वेटर थे वो, क्योंकि इब्राहिम बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसलिए उन्होंने आइसक्रीम भी ऑफ़र किया। बट इब्राहिम आइसक्रीम नहीं खा सकता था, उस वक्त ठंडा भी था, इसलिए हम वापस आ गए थे और शिराज में गए थे। वहाँ हमने फूड ऑर्डर किया एंड हमने खाया, इंजॉय किया। बट इब्राहिम का मूड तब भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, वो तभी भी रो ही रहा था। तो इतने अच्छे से मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं नहीं बना पाई क्योंकि वो बहुत रो रहा था, तो उसी में हम बिज़ी हो गए थे। तो बस मैं अभी आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, जहाँ पे मैं आई हूँ कोलकाता का ग्रेट ट्रेड फेयर एक्सप्लोर करने के लिए। ये मेला आई थिंक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, मैंने वीडियोस भी देखा था, तो मैंने सोचा चलो इसको एक्सप्लोर करती हूँ। तो न्यूटन का सेंट्रल पार्क जो है उसमें है ये वाला मेला, यहाँ पे लगा हुआ है और काफ़ी बड़ा सा है। तो बस हम यहाँ आ गए थे। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो करते हैं एक्सप्लोर, बट मुझे मन नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, जैसा कि आप आगे वीडियो में देखोगे। एंड ये वाला वायरल हो गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा ही क्राउड था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और मुझे नहीं पसंद आता। बट फिर भी मेरे हस्बैंड ने बोला चलो करते, तो फाइनली मैं आ ही गई थी। और यहाँ पे एंटर करने के लिए टिकट काउंटर भी था। मैंने पहला ऐसा फेयर देखा था जहाँ पे एंट्री टिकट था, तो हमने लिया, आ गए थे इसलिए हमने सोचा ले लेती हैं, ले लेते हैं और चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड आए हुए थे, तो बस एंटर किया हमने। एंड एंटर करते ही बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बट ठीक है, यहाँ पे अलग अलग पंडाल्स बने हुए थे, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। जैसे कि ये फूड कोर्ट था, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑप्शन हमें यही नज़र आ रहा था, तो हम इसी के अंदर आ गए थे। यहाँ पे अलग अलग तरीके का स्टॉल था, बट स्टॉल के अंदर भी आपको कूपन लेना होता है, टिकट था, यहाँ पे टिकट काउंटर था कूपन के लिए। बट ये कुछ ज़्यादा ही झमेला मुझे लग रहा था, मतलब इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि पहले टिकट लो फिर कूपन लो फिर ये वो, बहुत ज़्यादा झमेला था एंड बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसलिए लाइन भी था सब में। तो मुझे ये वाला फेयर जो है उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। बट अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही यूनिक चीज़ें थी, जो कि आपको अच्छा लगेगा। एंड फूड भी बहुत अलग अलग तरीके का था। तो बस हमने फर्स्ट में पहले ये खाया था, लूची दम आलू। ये कोलकाता का बहुत ज़्यादा फेमस है, ब्रेकफास्ट में लोग यही खाते हैं ज़्यादातर। तो बस हमने वो खाया था। उसके बाद ये खाया था मीठा कुछ, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट मैं लिख दूँगी। उसके बाद ये घुगनी चाट मैंने ट्राई किया था, जबकि मुझे घुगनी चाट उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी मुझे मन कर रहा था तो मैंने ट्राई किया था। उसके बाद तंदूरी चाय एंड अलग अलग कॉर्नर था यहाँ पे, मोमोज, जूस एंड अलग अलग
चीज़ें मिल रही थी ट्रेडिशनल। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये पान का स्टॉल है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी था पान का। मुझे पान नहीं पसंद है इसलिए मैंने नहीं खाया था। यहाँ पे चॉकलेट पान भी था। उसके बाद हम उस पंडाल से निकलकर दूसरे पंडाल की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे आई थिंक फैशन का था। तो बस हम इसके अंदर जाने वाले हैं एंड थोड़ा बहुत फैशन की चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जैकेट एंड विंटर की जो भी कलेक्शन है वो मिल रहा था। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, आप लोग जाओगे तो ठीक है लेकिन यहाँ पे सब कुछ ही ओवर प्राइस था, बहुत ज़्यादा ही प्राइस था यहाँ पे। आप देख सकते हो ये अच्छे से रखा हुआ भी नहीं था एंड हर एक स्टॉल के ऊपर देख सकते हो आप ये लगा हुआ था 550 टू 750 850 ऐसी कुछ प्राइस था यहाँ पे, जो कि वर्थ इट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था क्योंकि कपड़ों की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी, ओल्ड लग रहे थे एंड उसमें इतना ज़्यादा प्राइस रखना मुझे सही नहीं लगा। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का ओवर प्राइस था। मे बी ये फेयर जो है वायरल हो गया था इसलिए भी हो सकता है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था कि ओवर प्राइस ही रखना है इसलिए, बट मुझे सही नहीं लगा। और ये वाला काउंटर था एक कुर्ती का जिसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी था एंड काफ़ी यूनिक कलेक्शन था इनका, बट यहाँ भी प्राइस ज़्यादा ही था तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। और ये देखिए मुझे ये आदिवासी जो वायरल हुआ है बहुत ज़्यादा, ये काउंटर भी था यहाँ पे, बट मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ फेक है। आप लोग भी प्लीज़ ऐसी चीज़ों में विश्वास मत किया करो क्योंकि ऐसा कोई भी तेल नहीं है जो आपके बाल एकदम लंबे कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो बस मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया। इनफैक्ट मैंने कुछ परचेस नहीं किया कोई भी चीज़। हाँ, हमने खाने पीने की चीज़ें जो है वो परचेस की थी और यहाँ पे मुझे ये राजस्थानी कुल्फ़ी दिखा तो वो मैंने खाया। उसके बाद आगे जाकर मैंने जो मिष्टी दही होता है कोलकाता का फेमस मिष्टी दही, तो वो हमने लिया था, 2 लिया था हमने हाफ़ केजी का, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो आप फूड एक्सप्लोर कर सकते हो, फूड का प्राइस ठीक था एंड काफ़ी टेस्टी भी था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो एक मैंने मेरे अम्मी के लिए लिया था और एक हमने अपने लिए लिया था। उसके बाद हमने अचार ट्राई किया था एंड मुरब्बा आंवला का, तो वो सब भी लिया था, हमने परचेज़ किया था। उसके बाद मैं अब जा रही हूँ घर एंड इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।